हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संसद की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें दो प्रकार की संसद की जो कि विधायी शक्तियाँ बुलाई जाती हैं, दो प्रकार की होती हैं। लोकसभा जो कि निम्न सदन है और एक राज्यसभा है जो कि उच्च सदन में आता है। और तीसरा पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो कि संसद की बैठक को बुलाता है। बात करते हैं लोकसभा। पहले लोकसभा की। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। लोकसभा हमारा निम्न सदन है। इसके संरचना अवधि के बारे में बात करेंगे। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना होती है। लोकसभा क्या है? एक निम्न सदन है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम जो है कि अधिकतम का मतलब होता है अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है, तो 552 अधिक संख्या हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। 552 तक मैक्स को मतलब मैक्सिमम 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? इस समय वर्तमान में 545 सीटों पर वोट होता है। वर्तमान में 545 सीटें हैं, जो कि राज्य से 530 सीटें होती हैं और 13 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेश से होती हैं। 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से होती हैं। 13 जो सीटें होती हैं केंद्र शासित प्रदेश से, या केंद्र शासित प्रदेश। तेरह सीटें केंद्र शासित प्रदेश की होती हैं। 2 सीटें राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, और जो कि प्रत्यक्ष इनका चुनाव जो होता है, लोकसभा के जो कि सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे जनता द्वारा। इसका चुनाव जो है सीधे जनता द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा होता है? सीधे जनता द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83 में दिया गया है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर भारत में आपातकाल जो है कि लागू होता है, भारत में आपातकाल लागू होता है, खत्म होने के बाद लागू हो गया मान लीजिए, उसके खत्म होने के बाद जो है कि लोकसभा की कितने वर्ष तक जो कि अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो 1 साल की अवधि तक बन सकता है, बढ़ा दिया जा सकता है। उससे अधिक यदि जो है कि आपातकाल नहीं घोषित होता है, तो केवल 6 माह तक संसद की अवधि तक बढ़ा दिया जा सकता है। संसद के सदस्यों का जो अवधि है वो 6 माह तक सिर्फ बढ़ा दिया जा सकता है। अब हम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी में पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? अधिकतम पूछेगा तो 552 मार्क आएंगे। और पूछेगा लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 मार्क आएंगे। ये नहीं कि कंफ्यूजन में नहीं होंगे आप। अगर मैक्सिमम पूछता है, अधिकतम पूछता है तो 552, अगर वर्तमान में पूछता है कितने सदस्य है तो 545। पूछ सकता है कि लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्य लिए जाते हैं, राज्यों से कितने चुनाव लड़े जाते हैं, कितने सीटों पर, तो 530 राज्यों से सीट होती है जिनमें चुनाव लड़े जाते हैं। 2 सीटें राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को चुना जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा केवल 2 सदस्यों को चुना जाता है लोकसभा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के सदस्यों का जो कि चुनाव किस प्रकार से होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कि प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे जनता द्वारा, सीधे मतलब आपसे सीधे ले लिया, और अप्रत्यक्ष का मतलब कि उनसे लेके सीधे ना होना, मतलब कोई काम सीधे ना होना, तो वह अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब सीधे जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष का मतलब सीधे जनता द्वारा नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं,
पूछेगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। इसमें एक और लिख लीजिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जीवी मावलंकर थे। इन्हीं के खिलाफ जो है कि प्रथम बार, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो पूछेगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो जीवी मावलंकर मार के आएंगे। और इसके जीवी मावलंकर के बारे में पूछेगा कि वो कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो यही थे जीवी मावलंकर के खिलाफ, जो जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे और ऐसे अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पूछेगा कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी, पहली महिला में पूछ लेगा तो महिला, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी। मीरा कुमारी कब बनी थी, 2009 में। 2009 में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा कार्यकाल पूछ देगा तो 5 वर्ष। अभी बताया हूँ कार्यकाल कितने वर्ष, 5 वर्ष पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो कि ओम बिरला हैं। कौन है, ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद, यहाँ पर लिख दीजिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है, इनकी समितियां, लोकसभा की समितियां एक लोक लेखा समिति होती है, एक विशेष अधिकार समिति, लेखा समिति, लोक सेवा समिति, विशेष अधिकार समिति, यही सब समितियां होती है। 2 समितियां, 3 समितियां होती है, तो 3 समितियां भी होती हैं इनकी। और पहला इसमें क्वेश्चन भी कर ले, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी 2009, 5 वर्ष कार्यकाल ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। राज्यसभा दूसरा सदन राज्यसभा जो है भारत के उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का क्या है, एक उच्च सदन है। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद, अनुच्छेद 80 के तहत, याद करने का ट्रिक, अनुच्छेद 79 के तहत संसद सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, अनुच्छेद 80 के तहत सबसे बड़ा क्या है, संसद हो गया। तो अनुच्छेद 79 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत क्या आता है, राज्यसभा आता है। राज्यसभा में अधिकतम, मैक्सिमम मतलब राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है सदस्यों की, तो 250 है। और वर्तमान में 245 सीटों पर चुनाव होता है। इसमें 229 सदस्य राज्य से, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। राज्यसभा के स्पीकर जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। और 6 वर्ष का कार्यकाल। पीवी प्रसाद जो है, पीवी प्रसाद का मामला जो था, पीवी प्रसाद वाला एक ऐसा था जो कि राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। किसका, पीवी प्रसाद का मामला, पीवी प्रसाद का ऐसा मामला था जो राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। 30 वर्ष की आयु चाहिए न्यूनतम। 1/10 सदस्य जो है बैठक के लिए, 1/10 में से 1 सदस्य आना चाहिए बैठक के लिए। अब क्वेश्चन आप करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा
में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। वर्तमान में 245 सदस्य, 229 सदस्य राज्य में चुनाव होता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। स्पीकर कौन है? स्पीकर उपराष्ट्रपति। वर्तमान स्पीकर जो हैं इस समय वेंकैया नायडू है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा के पहले स्पीकर डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि वही पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति इसका स्पीकर होता है, जो राष्ट्रपति इसको भेजता है। लोकसभा और विधानसभा की सीटें राज्यों में कितनी है, जो कि प्रमुख 6 हैं, उनके बारे में लिख दिया हूँ। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 6 राज्यों की तो आपको मालूम ही रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, गुजरात, इन 6 राज्यों की लोकसभा और राज्यसभा की और विधानसभा की सीटें आपको मालूम होनी चाहिए। मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 29 राज्यों के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें लिखवा दूंगा, एकदम याद करा दूंगा। पहले तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की 31 है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में है, तो आप मार के आएंगे भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं, वह की उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें 31 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक हैं। ठीक है, अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 43 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 14 सीटें हैं। राज्यसभा की 12 सीटें हैं, सॉरी दोस्तों, राज्यसभा की 12 सीटें। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ये जो है कि महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनके बारे में हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति की संरचना के बारे में दिया गया है। ठीक है, एक भारत में राष्ट्रपति होगा। भारत क्या होता है? राष्ट्रपति, भारत का जो है राष्ट्रपति जो होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 में एक कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। किसका? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। किसका? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक विधानमंडल का गठन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक विधानमंडल का गठन होता है। चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 55 में दिया गया है। 5 वर्ष अधिकतम कार्यकाल, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति जो होता है संसद का जो है प्रमुख, संघ का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है वायुसेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, तीनों का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों का प्रमुख होता है। संसद की जो सत्र को कौन बुलाता है? तो संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, इसमें सभी कर लिए। आप क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर, लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर। दूसरा पूछेगा, जो कि संसद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पूछेगा, लोकसभा में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या है? भारत के कौन से राज्य में लोकसभा की अधिकतम संख्या है? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से आप क्या कर दिया है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी अधिक है, इसलिए लोकसभा की भी सीटें भी अधिक होंगी। तीसरा क्वेश्चन, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 81। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80। संसद की संरचना अनुच्छेद 79। आर्टिकल 79। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है, कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ठीक है। लोकसभा का मंत्रिमंडल जो होता है, लोकसभा के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले स्पीकर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी कब बनी थी, 2009। वो कौन सा मामला था जो राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था, पीवी प्रसाद का मामला था जो राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 55 के तहत एक विधानमंडल का गठन किया जाता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति की संरचना किस अनुच्छेद के तहत की, अनुच्छेद 53 के तहत। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अधिकतम न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। वर्तमान में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें कितनी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश। कितनी है, 31 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की, इसमें कंफ्यूजन यहाँ पर बनेगा कि राज्यसभा में अधिकतम पूछेगा तो 250 मार्क आएंगे और वर्तमान में पूछेगा तो 245 मार्क आएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। राज्यसभा में राज्य से कितने सदस्य चुने, राज्यसभा में राज्यों पर कितने सदस्यों की सदस्यता पर चुनाव होता है, तो 229 सदस्यों की सदस्यता पर चुनाव होता है। लोकसभा में 530 सदस्यों की सदस्यता पर चुनाव होता है। संसद में अब एक और कंफ्यूजन होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, 2 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं। पूछेगा कि संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा कितनी चुनी जाती है, या कह सकता है कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 14 सदस्य चुने जाते हैं, 2 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से। कंफ्यूजन पहले पूरा पढ़ लीजिएगा तब निशान लगाए, है नहीं कि पूछेगा संसद में कितने सदस्य राष्ट्रपति चुने जाते हैं, 12 मार के चले जाएंगे। नहीं, 14 सदस्य चुने जाते हैं जो कि 2 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा संसद का ही एक सदन है, इस कारण ये मार के आएंगे। पहली बार क्वेश्चन है कि पहली बार जो कि कैबिनेट मिशन की बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो कौशल चैम्बर पुस्तकालय में। अब उसे क्या कहा जाता है, अब उसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। संसद को किस अनुच्छेद में के तहत रखा गया है, अनुच्छेद 79 के तहत रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। अगले वीडियो में मैं राष्ट्रपति के डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये तो ऊपर से है, क्योंकि ऊपर से पहले पढ़िए, फिर उसके बाद और गहराई में। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डाला करूँ तो आप पे एक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।